धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी का चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है कि उसने लोकसभा चुनाव की तरह, विधानसभा चुनाव की तरह अब राज्यसभा चुनाव में भी मुसलमानों से किनारा कर लिया है और कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने 3 मुस्लिम राज्यसभा सांसदों, जिसमें से एक का नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, वर्तमान समय में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हुआ करते हैं, और दूसरा नाम है एमजे अकबर का, वर्तमान समय में मोदी सरकार के पूर्व मंत्री हुआ करते हैं, और तीसरा नाम है सैयद जफरुल इस्लाम का। सैयद जफरुल इस्लाम वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते हैं और हर रोज शाम के वक्त किसी ना किसी टीवी चैनल्स के डिबेट शो में नजर आ ही जाते हैं। में से किसी एक को भी टिकट नहीं दिया है, तो वहीं कांग्रेस का चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है कि उसने एक मुसलमान को राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। जी हाँ, एक मुसलमान को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाने के बाद कांग्रेस चर्चा में आ गई है, और चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही इस मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर एक हंगामा खड़ा हो गया है। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो पहला सवाल उभर रहा होगा कि कौन है ये राज्यसभा प्रत्याशी कांग्रेस का, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही हंगामा खड़ा हो गया है, और कांग्रेस की भूमिका पर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। विस्तार से हर चीज से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चेहरे की। जी हां, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चेहरे की, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है ये खबर आपको देखनी चाहिए। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन चुनावों के लिए कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मैं 9 प्रत्याशियों के नामों का जिक्र करके वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे इस चेहरे पर आ जाता हूं। ये हैं मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, इसलिए अपने नाम में इमरान प्रतापगढ़ी लगाते हैं। पेशे से शायर हैं। इनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। जानते हैं कहां से? महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र से इनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इनके नाम का ऐलान होने के साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। उन सवालों से आपको आगे रूबरू कराएंगे, लेकिन इनके प्रोफाइल पर पहले और नजर डाल लेते हैं। वर्तमान समय में ये कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में धुआंधार प्रचार किया, लेकिन इनके जोशीले जो जज्बाती शायरी है या कविताएं हैं या एक गवैये के तौर पे इनके जो गाने हैं, सुनने के लिए लाखों लोग आए, हजारों लोग आए, लेकिन वोट में कांग्रेस के लिए वो नहीं बदल पाए। ये हाल इनका सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जहां जहां ये गए हैं वहां वहां कांग्रेस का यही हाल हुआ है। इनके लिए एक लाइन कही जा सकती है कि जहां पैर पड़े संतन के वहीं हो गया बंटाधार। इससे पहले अगर आप इनके इतिहास पर नजर डालेंगे तो इन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी डोरे डाले थे, वहां इनकी बात नहीं बन पाई। याद होगा ना आपको, जब कुमार विश्वास जो है आम आदमी पार्टी छोड़ गए थे, राज्यसभा कई लोगों को भेजा जा रहा था, उस दौरान ये भी कतार में थे। बीबीसी जैसे चैनल्स तक को इंटरव्यू दे रहे थे, या बीबीसी जैसा चैनल्स भी इनका इंटरव्यू कर रहा था। उससे पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी पर यानी अखिलेश यादव पर खूब डोरे डाले थे, लेकिन वहां भी इनकी दाल नहीं गल पाई थी। अब ये कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने इनको पहले अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और अब इनको राज्यसभा सांसद बना दिया है। क्यों मचा हुआ है हंगामा और कौन मचा रहे हैं हंगामा, इन दोनों सवालों को आगे समझ लेते हैं। देखिए, यहां समझ लेते हैं सबसे पहले कि कौन मचा रहा है हंगामा, फिर आपको बताऊंगा कि क्यों मचा हुआ है हंगामा और किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस की भूमिका पर। यह चेहरा आप देख सकते हैं, ये है नगमा। नगमा एक फिल्म अभिनेत्री है और जानी पहचानी फिल्म अभिनेत्री हैं। 2003 से कांग्रेस में हैं। आप जानते हैं 2004 से कांग्रेस यूपीए बनाकर सत्ता में रही 2014 तक, यानी ये कांग्रेस में तब आई जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। इनके बारे में साफ कहा जा सकता है कि भाई मैं सत्ता की वजह से नहीं आई हूं, पहले से हूं। 18-20 साल का ये वक्त गुजार चुकी हैं, 19-20 साल का इन्हें वक्त हो चुका है। अब इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा शायद मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो इमरान भाई में काबिलियत है, वो कल आए, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। 2003-04 में मुझसे वादा किया था सोनिया गांधी ने राज्यसभा भेजने का, उन्हें मुझ में शायद वो काबिलियत नजर नहीं आई है। कांग्रेस के टिकट पर ये कई बार उत्तर प्रदेश की कई सीटों से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अब ये चेहरा देखिए, ये है पवन खेड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। धुआंधार प्रवक्ता के तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और तमाम टीवी चैनल्स में कांग्रेस का दमदार तरीके से
पक्ष भी रखते हैं। इन्होंने भी गम का इजहार किया है। एक लाइन लिखी है, इन्होंने कहा शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। सूची आने के बाद इनका ट्वीट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इन्हें भी उम्मीद थी राज्यसभा जाने की, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। अब ट्वीट के जरिए इनका दर्द छलक रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये दो बड़े चेहरे हैं, इनका पहले जिक्र मैंने आपके सामने किया है। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर कि क्यों मचा हुआ है हंगामा। जी हां, क्यों मचा हुआ है हंगामा, ये तस्वीर फिर से देखना शुरू कर दीजिए। ये है इमरान प्रतापगढ़ी, और जैसा कि मैंने बताया कि इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। 5-7 साल पहले इन्होंने अपनी शायरी शुरू की, एक जज्बाती शायरी शुरू की, नरेंद्र मोदी को मनहूस बताया, ना जाने क्या क्या बताया, भीड़ जुटाई और मजमा सा लगा, गवैये रूपी शायर ये बन गई। इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। आम आदमी पार्टी पे डोरे डाले, वहां इनकी दाल नहीं गल पाई। समाजवादी पार्टी पे डोरे डाले, वहां इनकी दाल नहीं गल पाई। 1-2 साल पहले ये आए कांग्रेस में और अब कांग्रेस ने इनको राज्यसभा सांसद बना दिया। यानी ये पुराने कांग्रेसी नहीं है, इनकी निष्ठा भी पूरी तरह कांग्रेसी नहीं है, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। अब ये चेहरा देखिए, ये चेहरा है गुलाम नबी आज़ाद का। सोचिए, गुलाम नबी आज़ाद इतना प्रभावशाली चेहरा, मुस्लिम लीडर के तौर पर देश नहीं पूरी दुनिया में उनकी पहचान है, लेकिन कांग्रेस ने उनको रिपीट नहीं किया। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और वो भी तब जब इसी साल के आखिर में बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं। उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं बनाया, यानी कि कांग्रेस के लिए भीड़ जुटाने वाला एक गवैया, ऐसे तो कल को गोविंदा को बुला लीजिए, सलमान खान को बुला लीजिए, वो भीड़ जुटा लेगा, तो क्या वो वोट में बदल जाएंगे? लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को टिकट ना देकर या गुलाम नबी आज़ाद के मुकाबले इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने बता दिया है कि उसकी नजरों में नेता कौन है। एक गवैया नेता है, एक नेता नहीं है। इसके अलावा ये चेहरा आप देख सकते हैं, ये है फैसल पटेल। जी हां, फैसल पटेल। इस चेहरे को थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि इसके बाद अगला चेहरा जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है ये अहमद पटेल का। सोनिया गांधी के सबसे विशेष सलाहकार बताए जाते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फैसल पटेल इन्हीं के बेटे हैं। इनकी खबर अब आपके सामने रख रहा हूं। इनका कहना है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इनको नजरअंदाज कर रहा है, इनको भाव नहीं दे रहा है, इनको पूछ नहीं रहा है, और इनके सामने तमाम विकल्प खुले हुए हैं। ये खबर अप्रैल 2022 की है। होना क्या चाहिए था कि अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि इसी साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन फैसल पटेल को बाईपास कर दिया, गुलाम नबी आज़ाद को बाईपास कर दिया, और इमरान प्रतापगढ़ी को चुन लिया, जो कल कांग्रेस में आया है और जिसका भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि वह आने वाले समय में कांग्रेस में रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस के अंदर यह हंगामा मचा हुआ है, और यह हंगामा कांग्रेस के बाहर भी नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि यह हंगामा कुछ नया रंग लाएगा, यानी टिकट बदला जाएगा, या जो राहुल की चमचागिरी करेगा, जो प्रियंका गांधी की चमचागिरी करेगा, वही कांग्रेस में आगे बढ़ेगा। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पंजाब डुबो दिया, नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करके, कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड करके, और अब वो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शख्स पर दाव लगाकर, गुलाम नबी आज़ाद को साइड करके, अहमद पटेल के बेटे को साइड करके, या और जो बड़े मुस्लिम लीडर हैं कांग्रेस के अंदर उनको साइड करके इमरान प्रतापगढ़ी को बढ़ाकर वही गलती दोबारा दोहराने जा रहे हैं। लेकिन एक बात आखिर में कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि जो जितना बड़ा चापलूस है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, वो ही आगे बढ़ता है। जो खरी बात कहेगा उसे नुकसान उठाना ही पड़ता है। जानते हैं ना गुलाम नबी आज़ाद क्या बोलते हैं, और अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल क्या बोलते हैं कांग्रेस के बारे में। एक खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि कुछ पहलू हैं आपको रूबरू करा दूं, वरना शायरी सुनिएगा। अब तो राज्यसभा सांसद बन चुका है इमरान प्रतापगढ़ी। रोजाना बताएगा कि नरेंद्र मोदी मनहूस है, और लोग तालियां बजाएंगे। वो करोड़पति हो गया, राज्यसभा सांसद जा रहा है। आप लोगों को जो ताली बजाने वाले हैं उनको क्या मिला, गौर कीजिएगा अपने बारे में जरूर, और कांग्रेस के इस राजनीतिक दिवालियेपन के बारे में भी सोचिएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।